जेम्स यांग, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या हम? वो अभी जरूरी नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। लेकिन वो वहाँ नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। चलो। किंशी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या? पीछे देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? कहीं और जाओ। इस एरिया में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो? ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे होठों पर तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं हूँ किंशी। तुम यंग हुआ हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? ठीक है, ये सब जाने दो। मुझे ये बताओ कि ये करने की वजह क्या थी? तो तुमने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट पे एक रैंडम आदमी की फोटो देखी और उसे अपना पति बता दिया। और क्योंकि वो प्रोफाइल मेरी थी तो तुम्हारा पति मैं बन गया। मैंने सही कहा ना? वो कोई रैंडम प्रोफाइल नहीं थी। पर छोड़ो ये बात। तुम्हें अब मेरी सिचुएशन अच्छे से पता चल गई है, तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की। दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे कभी भी मुलाकात होगी, पर तुम अचानक से यहाँ आ गए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुमने ये बात किसी को नहीं बताई तो हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे और मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? जब तितली के पंख फड़फड़ाने से पूरा नैस्डैक ऊपर से नीचे हो सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे झूठ से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी? मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ। अभी बाहर सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और जिस तरह से तुमने मुझे किस किया उससे सबको यकीन हो गया कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल हैं। और तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, हम एक समझौते पे आ सकते हैं। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारी डिमांड तो बहुत ही रीजनेबल है, मैं जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। लेकिन कितनी जल्दी? मेरी सिचुएशन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा।
शायद 3 महीने। 3 दिन, बस मैं इतना ही रुक सकता हूँ। 3 दिन थोड़े। देखो मिस्किन, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तुम सच बोलो या ना बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमारा डिवोर्स अनाउंस कर दो। और वैसे देखा जाए तो मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं मांगा, तो प्लीज कोऑपरेट करो। देखो, अगर तुमने मना किया तो मुझे मजबूरन मानना पड़ेगा कि तुमने ये जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है। और अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपने बॉस को अभी इसी वक्त सब कुछ सच बताना होगा। 3 दिन चलेंगे मुझे। तो चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? तुम एक लॉयर हो मिस्किन, और ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि एक एग्रीमेंट की कीमत जुबान से कहीं ज्यादा होती है। तो तुम बस वादा मत तोड़ना। बिल्कुल वादा नहीं तोड़ूंगी। आपकी लीगल अवेयरनेस को देखकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। तो काम शुरू करें। सब ठीक ही लग रहा है। तो साइन करो। मुझे कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 3 दिनों तक ये अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तुम मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, ना ही मेरे किसी कलीग से बात कर सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे हस्बैंड के तौर पर पहचान लिया तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे और अपनी पहचान नहीं छुपाओगे। अगर तुम्हारी वजह से मेरे करियर में कोई भी असर पड़ा तो मैं कॉम्पेंसेशन लूंगी। वो कितना होगा? मेरी सैलरी से दुगना। सिर्फ 3 दिन का? हाँ बिल्कुल। ठीक है। यानी तुम अपने लिए टेम्पररी फियांसे ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें शादी के लिए हमेशा फोर्स करती है, इसलिए तुम्हें ऐसी कोई चाहिए जो दिखने में तो अच्छी हो पर तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स ना हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये सच है तुम्हारी मॉम शादी के नाम पर तुम्हें जॉब करने के लिए फोर्स कर रही है? तुमने बिल्कुल सही कहा। और कल रात तुम मुझे बुरी औरत साबित करने पे तुले हुए थे। बड़ी जल्दी मन बदल लिया। मिस्किन, मुझे लगता है कि तुम सही हो। ये बात सच है कि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इंसाफ या सच्चाई के लिए कभी झूठ बोलते हैं तो उसे बुरा नहीं माना जाता है, ऐसा मुझे लगता है। समझ गई, पर नहीं हो पाएगा। मैं डिवोर्स का ग्रेस पीरियड 3 महीने के लिए कर देता हूँ। मिस्टर यंग, इस प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब निपटा कर ही मुझसे बात करना। मिस्किन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने करियर की बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे करियर की कोई परवाह नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है। वरना कोई अपना मन इतनी जल्दी क्यों बदलेगा? और तुमने सिर्फ मन ही नहीं बदला, यहाँ तक कि तुम नीचे गिरने के लिए भी तैयार हो गए उसके सामने जिससे तुम नफरत करते हो। इससे दिखता है कि तुम्हारी सिचुएशन मुझसे भी बदतर है। तो अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे नेगोशिएट कर सको। ठीक है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बनो। फिक्र मत करो, सिर्फ नाम के पति। बाकी हमारे बीच सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुम्हें बस मेरा पति बनकर मेरे साथ कभी कभी सोशल इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे और अच्छे कपल का नाटक करना पड़ेगा। बाकी के वक्त तुम प्रोफेशनल मैनेजर बनकर ओवरसीज रहोगे। तब जो चाहे करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कब तक चलेगा? 6 महीने। और फिर उसके बाद क्या? तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। ठीक है। बातों से नहीं, हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा।
मिस किन, तुम्हें 6 महीनों में खुद को एक अच्छा लॉयर साबित करना है। अगर मुझे पता चला तुम फायदे के लिए फिर से झूठ बोल रही हो या किसी और को तकलीफ दे रही हो। तुम कभी भी मेरे फर्म आकर सबको सब कुछ बता सकते हो। सौदा पक्का? मेरे साथ वर्क ट्रिप पे चलोगे? वर्क ट्रिप? पिंगह्यू में एक चैरिटी डिनर है। वैसे तुम्हारे घर कब चलना है? क्या आज चल सकते हैं? मैं ठीक 1 बजे तुम्हारे घर आऊंगी और फिर 2 घंटे बाद हम वहां से वर्क ट्रिप पर चलेंगे। 2 घंटे? उतनी देर मॉम को झेलने के लिए काफी होंगे। मिस किन, मुझे लगता है कि फ्यूचर के बारे में सोचकर तुम्हें मुझे यंग हुआ बुलाना चाहिए। ठीक है यंग हुआ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, चाहो तो जवाब मत देना। तुमने अपनी वो फोटो डिलीट क्यों की थी? तो तुम्हें जवाब नहीं देना है ना? मेरी सोच दूसरों से अलग है, इसीलिए मुझे हमेशा पछताना पड़ता है। पर शायद वो मेरा बचपना था। सोचा नहीं था कि उस पोस्ट को लोग कभी देखेंगे और शायद मुझे पहचान भी लेंगे। और इसी वजह से तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो पाई। सुनो, जरा यहाँ आओ। जिप लगा दो। हाँ। ये चेन अटक गई है। हो गया? हाँ। थैंक यू। तुमने अब तक चेंज नहीं किया? किया तो। कहाँ से लिए ये कपड़े? ये मेरा फॉर्मल वेयर है। तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है? चलो। कहाँ? वैसे मेरे कपड़े ठीक ही हैं। जाओ जाके बदल लो। ओके। वहाँ पूरा वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो जितना समझ आए उतना ही जवाब देना, और कुछ समझ में ना आए तो टाल देना। बस कुछ गड़बड़ मत करना। हो गया क्या? कितना हुआ? आपको ये पूरा सेट चाहिए? ना। हाँ। तुम यूनिवर्सिटी में फाइनेंस पढ़ रहे थे? सिक्योरिटीज इन फाइनेंस। तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो? एनुअल रिपोर्ट, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है। यंगवा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास ल्यूवे यूलान से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं।
पर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई घोटाला तो जरूर है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारी फर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर रही है उनकी कंपनी के साथ, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मिस लैन को भी प्रॉब्लम होगी। यानी हम इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है इस बेसिस पे हम इतने बड़े क्लाइंट को मना नहीं कर सकते हैं। क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें ये कब तक चाहिए? कल ऑफिस जाने से पहले। देखो तुम जरा जल्दी बताओ, रात भी हो गई है। रात के 10 बज चुके हैं। हमारे पास कल तक का टाइम है, इतना काफी होगा। सच्ची? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो। क्या हुआ? तुम्हारी कोई शर्त है? नहीं। जितना मैंने तुम्हें जाना है इतने दिनों में, तुम मुझे बिना मतलब के मदद करने वाले तो नहीं लगते। जरूर तुम्हें कुछ चाहिए। नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। चाहिए? मैं सच कह रहा हूँ। चाहिए? हाँ चाहिए। मैं पहले तुम्हारी मदद करूंगा, फिर हम बात करेंगे क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं। तुम्हें लगता है मैं मुकर जाऊंगी? मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम आराम कर सकती हो। ओके। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बैठती हूँ। तुम पर नजर तो रखनी ही होगी। अगर तुमसे ना हो पाया तो मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास कॉफी होगी क्या? तुम कौन से ब्रांड की पीते हो? कोई भी, पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तुम हिल नहीं सकते चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए।
क्या मुझे इसे जगाना चाहिए? मिस केन, चलो उठ जाओ। मिस केन, मॉम को ऐसा लगता है कि शायद मैं किंशी के साथ नहीं रहूंगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ एक फोटो ले लूं। इस तरह बदला भी ले लूंगा। क्या बात है यंग हुआ, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। हिलना मत। मिस्किन, देखो मेरी बात सुनो। मैं बस वो मॉम को दिखाने के लिए फोटो ले रहा था। क्यों? आखिरी बार मुलाकात के बाद उन्होंने हार नहीं मानी क्या? लगता है मेरी मॉम के लिए इतना काफी नहीं है। तो तुम्हारी कल रात की शर्त यही है क्या? ओह, जो भी कमी है उसे मैं पूरी कर दूंगी। लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से जानती है। इस मामले में तुम्हारी और मेरी हालत लगभग एक जैसी है ना? तो तुम क्या हार मान लोगे या लड़ाई के मूड में हो? अब यहाँ से मोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो तुम्हारे प्लान बी का क्या हुआ? कौन सा प्लान बी? तुमने पिछली बार भी तो कहा था कि हमेशा तुम्हारे पास प्लान बी होता है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए मेरी मॉम। मेरे पास एक आइडिया है, सुनना चाहोगे? और वो क्या है? अपना फोन देना। मॉम, हो सकता है आप सही कह रही थी, हम आपके साथ सहमत हैं। फिक्र मत कीजिए, हम खुश हैं। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है ना? बाय बाय मॉम, लव यू। प्रॉब्लम सॉल्व। ये उन्हें भेज देना, इसी से काम हो जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं बना तो? तब तो हमें सच में साथ में रहना पड़ेगा। क्या सच में? कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। एक वीडियो से काम ना बने तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नजर रखने आ जाए तो तुम्हारी माँ एक ऐसी औरत है जो कुछ भी कर सकती है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी जब तक यकीन ना हो। घर इतना बिखरा क्यों है? मिस्किन, पहले अपने कपड़े पहन लो। मिस्किन, तुम कहाँ जा रही हो? काम पे जा रही हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है। रात के 10 बजे हैं। इस समय सारे ऑफिसेज जो है बंद होते हैं। सच में 10 बज गए? चलो चलो आ जाओ, तुम्हें वापस जाके आराम करना चाहिए। बैठो। सुनो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने शराब पी रखी है। काफी रात हो चुकी है, ये खतरनाक है। वैसे काम के लिए जुनून होना अच्छी बात है, पर रात के समय नहीं। मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रहा हूँ? रुको, मैं चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ।
आराम से। अब आराम से सो जाओ, ठीक है? थोड़ा नीचे खिसको। तुम बहुत अच्छे हो। सो जाओ। मिस्किन, मिस्किन, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जाने दो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम गए नहीं अब तक? तुम्हारा कैबिन कहाँ है? अरे उसको देखो। ओह, चलो 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 देखते हैं। दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? शायद मैं इतने सालों तक सिंगल रही हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। बहुत सालों से किसी ने ऐसे पैम्पर नहीं किया। तुम्हारे शूज कहाँ पर हैं? मुझे लगता है तुम्हें हील्स की जगह शूज पहनने शुरू कर देने चाहिए। ओके। थैंक यू। दरअसल मैं मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज सही वक्त पे यहाँ आ गई थी, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। तुम जाओगी? तुम्हारे बाद। मैं आज ही घर जाके मॉम से बात करूंगा। तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, पर हम इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे। हाँ ठीक है। मिस्किन, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सच में एक अच्छी लॉयर हो भी या नहीं, पर तुम में एक अच्छा लॉयर बनने की पूरी काबिलियत है। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ।
बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा कि हमने डिसाइड किया था। तो क्या तुम अपने घर जाकर अपनी जीत का जश्न नहीं मनाओगे? उसके लिए शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। मॉम यहाँ आना चाहती हैं। तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आना चाहती है? लेकिन उन्हें तो हम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था ना, और फिर वो तो अब तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर रही। हाँ, और मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो उन्हें यहाँ क्यों आना है? क्योंकि मैंने उन्हें सच नहीं बताया है। तो अब उन्हें लगता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हुआ, तुम दोनों एक साथ ही सोते हो क्या? नहीं, सच में? असल में मिस्किन और मेरी आदतें बहुत ही अलग हैं। वो काफी लेट तक काम करती है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए हम अलग सोते हैं। और फिर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हम दोनों नहीं चाहते कि एक साथ कमरे में सोएं। कमरा तो काफी साफ सुथरा है। ये सब तुमने किया है या वही करती है? वो काम में बिजी रहती है तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। मॉम, मैं चाय बना के लाता हूँ। पर साफ सफाई का सारा काम तुम क्यों करते हो? ये तो दोनों को मिलकर करना चाहिए ना। हाँ, झगड़े यही से शुरू होते हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला ना? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती। मॉम, झूठा मैंने क्या झूठ बोला? मॉम, मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, पर मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना है वो तुम देख लो। शादी से पहले अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर मेरे पास मत आना। ये आप क्या बोल रही हैं मॉम? वैसे मतलब क्या है आपका? इन्हें क्या हो गया? मिस्किन, आराम से।
क्या हुआ? तुम्हें दुख रहा है? संभल के। क्या? मुझे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना था। तुम्हें पता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारी आंखों में जो नफरत थी ना, वो बिल्कुल जबरदस्त थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बढ़िया, तुमने वाकई में आज मेरा दिल जीत लिया। मिस किन, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो ये लो, हो गया। थैंक यू। अरे छोड़ो। अब मेरी बारी है। मैं कर लूंगा। नहीं, मम्मा, दर्द हुआ? हाँ। मिस किन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, पर डर की वजह से मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब कोई बुरा करता है तो लोग उसे रोकते नहीं हैं। अगर मैं इसी वजह से फैमिली डिपार्टमेंट को छोड़ देती हूँ तो क्रिमिनल केस के मेरे कलीग्स कैसे काम कर पाएंगे? सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, यही सोचकर मैं वकील बनी थी। तुम्हें मेरी बातें लेक्चर जैसी लग रही होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था बड़ा नाम कमाने की चाहत तुम्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर देगी। पानी और गर्म कर दूं?
कुछ और काम हो तो मुझे बता देना। तुम वापस आ गए? अच्छा रहा? हाँ, और तुम्हारा? अच्छा था। हाँ। तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं पूरे दिन बैठकर यही सोच रही थी कि इस शादी में तुमसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, और ये बात तो सच है। तुम एक साफ दिल लड़के हो जो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहता है, फिर मुझसे शादी क्यों करनी है? मेरे लिए ज्यादा फायदे हैं और 3 कारण भी हैं तुमसे शादी करने के। पहला, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं किया, खासकर मेरी मॉम को। उनकी वजह से तुम्हारे काम में तुम्हें परेशानी भी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। रीजन एक्सेप्टेड। दूसरा? दूसरा, तुमसे शादी के बाद मेरी मॉम की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी वो छोड़ देंगी, और वैसे भी सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मॉम को सुधार सकती हो। थैंक्स। और तीसरा? तीसरा, मुझे और मेरे कछुए को ये घर बहुत पसंद है। हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। यानी तुम मुझे पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। वर्बल अग्रीमेंट काफी नहीं है? पेपर में लिख दूंगा। इस एग्रीमेंट पे लिखा है कि हमारी शादी 3 साल की होगी, और 3 साल काफी होने चाहिए तुम्हारे काम को खत्म करने के लिए। ये तो काफी डिटेल में लिखा है। गुड। इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मैं 3 साल तक रेंट पे करता रहूंगा। ये रहा एक और एग्रीमेंट। ये एक प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है हमारे शादी के पहले और बाद के एसेट्स के बारे में। इससे ये फायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और हाँ, शादी को लेकर मैं ये जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहता हूँ और खर्चा कम करना चाहता हूँ। अगर वेडिंग सेरेमनी ना रखे तो बेहतर होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल अफेयर ब्यूरो में हमें आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्टर की जरूरत होगी। मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर मेरी मॉम के पास है, उसे लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम्हारा? वैसे मेरी मॉम की ज्यादातर बुकलेट पे ही आंखें गड़ी रहेंगी, और मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक से मैनेज कर लूंगा। तो सब सही है। डील पक्की समझो? तो डील पक्की हुई। रुको, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हेलो मिस्टर कैओ। मिस्किन, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है।
तुम मुझे दबा रही हो। सॉरी, मेरे हाथों में पिन्स और नीडल्स हैं। लगता है मिस लैन का कल आखिरी दिन हो सकता है ना? मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। देखो मिस्कीन, दरअसल हम दोनों तुम्हारा फोन बज रहा है। जब हम आज सुबह यूटिलिटी रूम में थे, क्या कहना चाहते थे तुम? मिस्कीन, दरअसल हम दोनों तुम यही पूछना चाहती थी, है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। वो क्या? क्या मैं क्या हुआ? आज सुबह मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? डेट करना है? तो मिस्टर यंग हुआ, शायद तुम हमारा मैरिज अग्रीमेंट पढ़ना भूल गए हो। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 का आइटम नंबर 3 देखो। जब तक ये अग्रीमेंट वैलिड है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। हमें एक दूसरे को पति पत्नी बुलाने का हक है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कोई परमिशन नहीं मिली है, जैसे कि इमोशनली या फिजिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना। जो कोई भी इन रूल्स को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केसेस दर्ज किए जाएंगे और उसे उस गलती की कड़ी सजा भी मिलेगी और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा 5 मिलियन का।
दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करो, बाद में अच्छा लगेगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और तुम्हें मसाज की जरूरत है। क्या तुम आज सुबह मुझसे यही कहना चाहते थे? और क्या? धीरे धीरे। हाँ। अब ठीक है? थैंक यू। हेलो। हेलो। बात नहीं करनी है तो फोन रख देती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है और सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने पी रखी है क्या? मुझे नफरत थी जब मॉम शादी के लिए जोर देती थी, और उससे भी ज्यादा नफरत थी जब मॉम ब्लाइंड डेट के लिए कहती थी। और मुझे क्या पसंद है तुम्हें पता है? मुझे पसंद है, मुझे होटल का एंट्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम जानती हो मुझे और क्या नहीं पसंद? मुझे ताओ जुनही बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हें देखे, उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, ये भी नहीं पसंद है मुझे। अगर सच कहूं तो मैं उसे मारना चाहता हूं। पिछली बार तो मैंने कोशिश भी की थी। मैं उसे लगभग मारने ही वाला था, पर वो बहुत लकी निकला। किंशी सुनो, तुम सच में कमाल की हो। तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए और जो नहीं चाहिए वो सब देना चाहता हूँ। तुमने कितनी पी रखी है? किंशी, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। हेलो। हेलो। किंशी सुनो, हमारी शादी होने वाली है। हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी, है ना? अरे तुम तो परी हो।
किंशी, देखा मैंने कहा था ना कि शादी के ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। हनी देखो, ये तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। किंशी, तुम्हारा वेडिंग गाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहता है ना, कपड़े बदलने से इंसान अलग ही दिखने लगते हैं। बकवास बंद करो। अरे उसमें क्या है, सच तो कामन है। मैं तो तुम्हें सच में पहचान ही नहीं पाया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम वही छोटी सी नटखट सी लड़की हो जो मेरे पीछे घुमा करती थी और बहन के बजाय बेटी बनना चाहती थी? और आज देखो, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, उस छोटी सी लड़की को। यांगहुआ, शादी के वक्त मैं इसका हाथ पकड़ के चर्च में नहीं आने वाला, तो मैं आज ही तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है, ये मेरी बहन है, हमारे परिवार की सबसे लाडली। मैंने इसे पैदा होते और बड़ा होते देखा है। मैंने इसकी जिंदगी में हर एक मोड़ पर इसका साथ निभाया है। और आज जब तुम दोनों की शादी हो रही है, तो तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा? तो उम्मीद करता हूं कि आगे जीवन में तुम इसे रिस्पेक्ट दोगे, प्यार करोगे, इसकी रक्षा करोगे और इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। किसी चीज की कमी ना होने देना। टीचर और दोस्त की तरह ख्याल रखना। मुझसे ये वादा करो। बनबिन, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूं। हाँ? अभी तुमने क्या कहा यांगहुआ? हम तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बात कर रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। शादी हो रही है तो तुम कुछ भी बोलोगे? बोलो। भैया इतने अच्छे इंसान है और तुम्हारे मन में आएगा वो बोलोगे। चुप करो। मेरा मतलब यह है कि मैं किंशी को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, क्योंकि ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है और ये आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इसका दोस्त बन सकता हूं और मैं इससे काफी कुछ सीख सकता हूं, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी कि मैं इसका साथी बनूंगा। फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ तो नहीं है ना?
उठ गई? हाँ। मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। तुम घर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात हम बहुत थक गए थे और थोड़ी पी भी रखी थी। अगर मौका मिले तो अगली बार बेहतर हो सकता है। देखो किंशी, तुम मुझे पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद है। जैसा एक लड़का लड़की के लिए महसूस करता है वैसा। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरे होशो हवास में हो और शराब के नशे में नहीं बोल रहे हो? मैं श्योर हूँ। क्या तुम सच में श्योर हो? क्या अब तुम्हें महसूस हुआ? मुझे फिर से कंफर्मेशन चाहिए। हमारी शादी तो झूठी है, भूल गए क्या? सही कहा। I'm sorry, क्योंकि मैंने उस दिन तुम पर गुस्सा किया था। तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा फोन बाद में देख लूंगी। अरे यार, मैं फिर से मर गया। सामने वाला प्रोफेशनल है। हो गया, बस खत्म ही हो रहा है। मर गया क्या? बस हो ही गया। तुम हार गए? नहीं, अभी नहीं, जिंदा हूं। ड्रैगन को मारो। हिम्मत नहीं है। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। थैंक्स। जाओ जाओ। अब तक मर जाना चाहिए था। अभी नहीं मरा, बस ड्रैगन को मारने ही वाला हूं। अरे
पीठ पीछे कुछ किया है क्या? बोलो। क्या मतलब है? नहीं। मैंने सुना है कि कोई खुद से कानून पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम वकील बनना चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछते क्यों नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। मुझे हल्के में ले रहे हो? तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे प्लान को जल्दी पूरा करने में। मुझे पता है हमारे काम एक दूसरे से अलग हैं, पर मैं इतना भी घमंडी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे काम के बीच में आऊं जो कि मुझे नहीं आता। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों का क्या मतलब? क्या तुम्हारा काम मेरा काम नहीं है? तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। मैं किसी और से अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहती। मेरे और लीदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। चलो यकीन किया। वैसे तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? तुम्हें नहीं पता? मुझे तुम्हारा ये पसंद है और ये भी। मुझे ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत ही साफ और सच्चा है और तुम बहुत ही बहादुर भी हो और दयालु भी। मैंने पहले ही बहुत से बुरे लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि इतना साफ दिल बनाए रखना आसान नहीं होता। मैं उतना भी अच्छा नहीं हूं। तुम मुझसे भी बहुत अच्छे हो। क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मीठा है। तुम इतने अच्छे फल कैसे लाते हो? मैं बहुत कुछ अच्छा लाता हूँ। सच? मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं काम पे जा रहा हूँ। खाना मत भूलना, ठीक है? मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश कर लो। रात को डिनर पे चलेंगे। किंशी, तुमने 2 प्लेट राइस क्यों मंगवाई थी? बहुत भूख लगी है। ठीक है, बताती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कुछ खाना बनाकर तुम्हें ऑफिस में भेजूंगी और तुम्हें सरप्राइज दूंगी, और अगर तुम्हें पता चल गया तो मेरे पास प्लान बी ये था कि तुम्हें कह दूंगी कि ये सब मैंने बनाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। पर तुम्हें अचानक से ऐसा ख्याल क्यों आया? अचानक नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी और मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि इतने दिनों से तुम मेरी हर छोटी बड़ी चीज का इतना ख्याल रख रहे थे कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। सच कहो तो मैं बताना चाहती थी कि हम दोनों एक ही हैं। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे लिए सच में कुछ करना चाहती हूँ।
तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है? आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि यांगहुआ, मुझे पता है कि तुम्हारा अपना काम है और जिंदगी भी है और तुम करियर और फैमिली के बीच हमेशा फैमिली को ही चुनोगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए फैमिली कोई मुसीबत बन जाए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक आजाद जिंदगी जिए, वो भी सैक्रिफाइस किए बिना। अगर मेरी जॉब कभी छूट जाए तो फिर क्या होगा? मैं हूं ना, और देखना तुम्हें एक न एक दिन बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जिस तरह की जॉब तुम अपने घर में किया करते थे, बिना किसी भी कंडीशन के, और जहाँ काम करने में तुम्हें सच में बहुत मजा आए। और तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा आज तक तुमने मेरा साथ दिया है। थैंक यू। ये तो मुझे कहना चाहिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। तुमने भी तो मेरा साथ दिया है। क्या मुझे मेमे और वेन्यू की जिंदगी में दखल देना बंद कर देना चाहिए? मैं हमेशा उन्हें सलाह देती रहती हूँ। मेरे लिए ये नया है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। शायद उन्हें अपने रिश्तों के बीच में तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है किंशी, बल्कि तुम्हारे तरीके की जरूरत है। ऐसा ही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद वो लोग प्यार से रहेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हर बार जब वो लड़ते थे तो बच्चों की तरह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। शादी को इतना समय हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत से तरीके हैं, उन्हें बस ध्यान बटाने की जरूरत है। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छे रिश्तों को ध्यान बटाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, जब प्यार होता है तो क्या तुम हमेशा उनसे प्यार कर सकते हो? ये सब उस पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। तुम्हारे ख्याल से? तुम्हारे लिस्ट में और कौन है, बताओ जरा। कोई नहीं, बस तुम हो। सच बताओ। सच में। नहीं बताओ, सिर्फ तुम। सच बताओ। रुको रुको रुको, यहीं पर रोक दो प्लीज। यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं थी ना? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी असलियत से भागना आसान होता है। जैसे ही हम अपनी हार मान लेते हैं, हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि हम एक बुरे इंसान हैं, क्योंकि हम इतने गिर चुके हुए होते हैं कि दूसरों से मिली बेइज्जती भी बुरी नहीं लगती। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारी नाकामी
समय के साथ कभी खत्म नहीं होती है और ये आपके दोबारा खड़े होते ही आपको फिर से मौका जरूर देती है। तुम्हें नहीं लगता कि मुझ में बहुत सब्र है? असल में हारना कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में सभी हारते हैं। वैसे क्या ये गलत बात है कि अगर मैं किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं तो? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझ में कोई खास बात नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अगर तुम मेरे पति की बुराई करते रहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसका हिम्मत से सामना करो या किसी कार की तरह डर के मारे मुंह छुपा लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब हम दोनों साथ हैं। मुझ पे भरोसा कर सकते हो। अब से हम मुसीबतों का सामना करेंगे तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दो लोग एक साथ इसीलिए तो होते हैं, तुम्हें नहीं लगता? तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। अब अगर मेरा काम भी करने लगोगे तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं तुम्हें पहले मिला होता तो क्या तुम मुझे पसंद करती? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे लिए तो तुम बस हमेशा एक अच्छे इंसान रहोगे। मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम कभी भी किसी भी सिचुएशन में बदल नहीं सकते। चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आए, तुम हमेशा उन मुसीबतों का सच्चे दिल से सामना करोगे। मेरा यंग हुआ तो ऐसा ही है। बाय द वे, वॉन्ग जेसन का कोई वीक पॉइंट है? अगर किसी को उसका वीक पॉइंट पता होता तो शायद आज वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। वो अच्छा आदमी नहीं है, तो उससे संभल के रहना। लेकिन अब काम के चक्कर में हर रोज उससे आमना सामना होगा। मैं उसे टाल नहीं पाऊंगी। और फिर हमारी फर्म का टारगेट ही हुपिंग है और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। उसने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं कुछ भी करके उसका वीक पॉइंट ढूंढ निकालूंगी। तुम्हें फंसाने वालों को मैं सजा दूंगी। तुम्हारा दिल बड़ा है इसलिए तुम सबको माफ कर देते हो, पर मैं बदला लूंगी। उन सबको मैं असली जगह दिखाऊंगी। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? क्योंकि तुम भी अच्छे हो। सो सिंपल। ये बहुत महंगा आया होगा ना, हमें इसे वसूल करना चाहिए। चलो चलो चलो, पैर डालो। तुम्हारे पैर तो कितने बड़े हैं। उधर हटाओ।
सिर पे चोट कैसे लगी? बस छोटा सा एक्सीडेंट है, मैं ठीक हूँ। दर्द है क्या? मुझे देखने दो। ठीक हूँ। तुमने खाना खा लिया ना? हाँ। तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? किस बारे में? मैं ताओ जुनही से मिली थी, उसने मुझे सब बताया। उसने कहा तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, जरा भी परवाह नहीं थी तुम्हें। इसमें चिंता की क्या बात है? एक केस के लिए तुम खुद को बेच तो नहीं दोगी ना? तुम्हारे अपने उसूल हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं? तुम्हें कुछ नहीं पता। जानते हो वोंग जेसन ने मुझे क्या ऑफर किया था? यही कि तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना और शॉपिंग करवाना। उसने कहा था कि वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगा और अपने फाइनेंशियल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाएगा, और मेरे हाँ कहते ही मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। कितनी अच्छी डील थी। क्या तुम हाँ नहीं कहोगी? क्यों कहूँ? क्योंकि तुम एक अच्छी वकील हो। क्या तुम्हें सच में मेरी कोई फिक्र नहीं थी? तुम बिल्कुल नहीं घबराए? तुमने मुझे रोका भी नहीं? ये जो तुम्हारी फील्ड है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना बाकियों से कम कॉम्प्लिकेटेड। वैसे अगर तुम इन्वेस्टर होती तो क्या तुम किसी औरत के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट छोड़ देती, या यूं कहूं तो किसी औरत के लिए एक बेकार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती? वैंग जिएसन की कोशिश दरअसल मुझे निशाना बनाना था, जो कि तुम समझ ही गई होगी। अगर मैं लालच में अंधी हो गई होती तो? तुम एक स्ट्रांग वुमेन हो। अगर तुमने ये सब कुछ एक मर्द के सहारे हासिल किया होता तो ये तुम्हारे प्रिंसिपल के खिलाफ होता है ना? अगर तुम सच में ऐसी होती तो मेरे साथ नहीं होती। मैं कोई स्ट्रांग वुमेन नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। थोड़ी तो हुई होगी ना? तुमने जरूर फिक्र की होगी मेरी। हाँ, मैं कितना डर गई थी। असल में मुझे फिक्र हुई थी और बेचैनी भी, पर तुम पर यकीन भी करना चाहता था कि तुम कोई रास्ता निकाल लोगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस बैंक कार्ड का पासवर्ड 66 है। कार्ड में जो पैसे हैं वो तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारी कार का नुकसान भरूंगी। सच में? देखो देखो मिस्किन कितनी ऑनेस्ट है। देखो तो सही। ठीक है, मैं कार देख कर आता हूं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हंगजाओ गए थे? और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम एक्सीडेंट में फंस गए थे और मैडम टैंग और मिस्टर जिन से मिलने गए थे? तो आखिर और मैं क्या करता? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम सही थे। मैं वो लड़की हूँ जो कभी हारी नहीं। पर क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों कभी नहीं हारी? क्यों नहीं हारी? क्योंकि तुम मेरे पास हो। तुम हो तो मैं कभी नहीं हार सकती। क्या तुम्हें ये कार तुम्हारी कंपनी ने दी है? देनी भी चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। वो तुम्हें सब देंगी जो तुम चाहोगी। तुमने वहाँ जो भी देखा, ताओ जुनही सब नशे में बोल रहा था। मैं उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं उसे घर भी नहीं भेज पाई। इसलिए मदद के लिए तुम्हें फोन किया। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने उसकी कितनी बातें सुनी। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा यंग हुआ। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वो और मैं,
दूसरी शादी कहलाएगी। मेरा मतलब उससे शादी करने से नहीं है। मतलब कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? मेरी शादी तो हो चुकी है ना तुमसे। पर ये असली शादी नहीं है। तुम जानती हो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं, मुझे लगता है तुमसे शादी करके मैं खुश हूँ। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। डू यू लव मी? मुझे लगा हमारे बीच कोई रिश्ता है। क्या तुम शादी के लिए टाओ जुनही को चुनोगी? मैं समझ गई। दरअसल तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मैंने तुमसे यही सवाल याओयाओ को लेकर पूछा था ना, इसीलिए अब तुम ताओ जुनही पर ये सवाल कर रहे हो। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर कोई पैरेलल वर्ल्ड भी हो फिर भी तुम उस पैरेलल वर्ल्ड में दूसरे इंसान के लिए फैसला नहीं ले सकते। मैं वही कह रही हूँ जो तुमने कहा था। एक बात और, हमारी शादी हो चुकी है तो कानूनन तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर ताओ जुनही को चुनूंगी तो अफेयर होगा। वैसे भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? मिस्किन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमारे एग्रीमेंट के सेक्शन 1 की सारी शर्तों को तोड़ा है। जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था तब हम आजाद रहना चाहते थे। इसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी और लाइफस्टाइल से जी सकते हैं, अपनी मर्जी और प्यार से काम कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। ये तो एक तरह का कायरपन होगा। तुमने जो भी किया है अगर वो देखा जाए तो सही नहीं है, इसीलिए मैं इस एग्रीमेंट को यहीं खत्म करता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं डिवोर्स चाहता हूं। ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर तुम्हें किस तरह की फोटोज अच्छी लगती हैं? हाँ? तुम ऐसी फोटो नहीं खींच सकते क्या जो कैजुअल भी लगे और जिसमें मैं सुंदर भी दिखूं? चलो ट्राई करो। क्या कहा? कैजुअल? इस एंगल से अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा ऊपर से लो ना, नेचुरल लगना चाहिए। ऐसे करोगे तो नेचुरल नहीं दिखेगा। ठीक से खड़े रहो। हे, इस तरह ऐसे करो। नहीं नहीं, इसे नहीं, डिलीट करो। ये नहीं, इसे भी डिलीट करो। ये फिल्टर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? मुझे देखो तो। कितना अजीब लग रहा हूं मैं। तुम्हारे बाल इतने बिखर क्यों गए? चलो एक और फोटो खींचते हैं।
मिस्किन को थोड़ा और मजबूत बनाने की जरूरत है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो आपस में इतना लड़ते क्यों हो। पर मुझे एक बात का यकीन है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक इतना प्यार किसी को नहीं किया है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ हो, सॉरी। इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम दोनों के इस रिश्ते में अगर तुमने उसकी तरफ 1000 कदम भी बढ़ा लिए, तब भी आखिरी कदम तो उसे ही बढ़ाना होगा। समझ गए? कल हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अगर हमारा प्लान बैकफायर हो गया तो? इट्स ओके, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? अब तुम मुझे असली मर्द लग रहे हो। तुम सच में ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहते? वहाँ तुम्हें मिस्किन जैसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। मम्मा, तुम्हारे बेटे को भी इस बात पे यकीन नहीं है? मेरी अभी एक गर्लफ्रेंड है तो मैं ये सब नहीं कर सकता। ये तुम्हारी शादी के लिए, ये रख लो। मुझे नहीं लगता है मुझे इसकी जरूरत है। हम चलते हैं। चले? बाय बाय। बाय बाय। हेलो बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? कोई तुम्हें छोड़कर गया है? तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। चलिए बाकी वो बेड सामान को ले आते हटाओ हैं। वहां से।
हेलो, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? तुम तो याओ याओ के साथ चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? किसने कहा मैं उसके साथ चला गया था? तुमने देखा था क्या? मैं तो 3 महीने से इस घर को रिनोवेट कर रहा था। मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहीं थे? आई मिस्ड यू। मी टू। फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा। वादा करो। तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? क्या तुम याओ याओ के लिए वापस आए हो या मेरे लिए? मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम। जो गुजर गया वो पास्ट था और तुम फ्यूचर हो। रुको, पहले बताओ उन नंबर्स का क्या मतलब था? पासवर्ड डालो। ये तो आसान था। बहुत आसान था, पर पता नहीं तुम एक लॉयर कैसे बन गई। तुम इतने पैसे हार गए हो? इन शेयर्स के कोड में हमारी शादी की तारीख छिपी है और ये पहली बार हुआ है कि मैंने एनालिसिस किए बिना ही शेयर खरीदे हैं। चाहे ये अप हो या डाउन, मैं हर महीने इन्हें खरीदता रहूंगा। एक समय था जब मैं बहुत लॉस में था, पर फिर भी मैंने इन्हें नहीं बेचा और अब भी मुझे इनसे कोई फायदा नहीं है। तो फिर तुम इन्हें कब बेचने वाले हो? मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। कभी नहीं? कभी भी नहीं। अगर तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो? मेरा मानना है कि ये सिर्फ मुझे मुनाफा ही नहीं देंगे, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए पूंजी बनकर हमेशा उनका ख्याल रखेंगे।